स्वप्नीजेश अवस्थी जी, आपके 7 सेकंड हुए और मैं सुष्मिता देव जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। नोटों की गड्डियां और जो लिफाफे थे जिस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम था, ये सब मिले हैं और ये नोटों के बंडल लोगों ने देखे हैं। आज भी रेड जारी है और रेड जारी होने के बाद सोने के गहने मिल रहे हैं और वहां से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये मनगढ़ंत है, ये राजनीतिक बदले की भावना है? सुष्मिता देव, आज देश के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलती नहीं की आपको तो ईडी का भय इतना सताता क्यों है, और अगर नोटों की गड्डियां मिलती हैं तो ईडी क्यों ना जाए? देखिए नाविका जी, मैं आपसे साफ साफ एक बात कह दूं कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, और एक बार नहीं बार बार हमने कहा है कि जो पैसा आपको कैमरा में दिख रहा है और टेलीविजन में दिख रहा है वो मंत्री जी के घर से नहीं मिला। ये ईडी कह रही है क्लोज एसोसिएट, सो इट इज कनेक्टेड। ये तय होगा ट्रायल में। तो कृपया करके मैं आपसे कहना चाहती हूँ मीडिया पे ट्रायल ना करें, क्योंकि हमारे देश का कानून कहता है कि ट्रायल के बाद ये तय होगा कौन गिल्टी है और कौन नॉट गिल्टी है। इसलिए प्लीज डू नॉट डू अ ट्रायल ऑन मीडिया। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी जिनके साथ स्टेज पे हैं, तो फोटो तो हमने नरेंद्र मोदी जी का नीरव मोदी के साथ भी देखा है, और मोदी जी ने कई ऐसे लोगों को गले लगाया है जिनका रेप्यूटेशन क्या है हम जानते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये देश जो देश का संविधान है, इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आप मानते हैं कि ईडी जो काम कर रही है वो सही है, मेरा एक सवाल है कि आप आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में जो पीपीई किट का स्कैम था, ईडी वहां क्यों नहीं गई? आपने बीजेपी ने एक बुकलेट निकाल के कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने लुइस बर्जर केस में उनका स्कैम है। 1 महीने के अंदर वो बीजेपी में गए, उस स्कैम का कुछ पता नहीं लगा। शारदा स्कैम में असम के मुख्यमंत्री का नाम था, ये बीजेपी कहती थी, पर जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, कहां गई ईडी और कहां गया सीबीआई?